आगाज करते हैं बानी पीटीआई से। मुलाकात में अभी तक तात्तुल है। सीएम केपी कोई 8 मरतबा के करीब अडियाला जेल गए, वहां पे उनको मुलाकात करने नहीं दी गई। उसके बाद धरना दिया गया। धरना देने के बाद सुबह आज अदालत से दोबारा रुजू किया गया, लेकिन हुकूमत जो है वो टस से मस होने को फिलहाल तैयार दिखाई नहीं देती है। एक ऐसे वक्त में जहां पे खैबर पख्तूनख्वा सूबे और विफाक के दरमियान मिसाली कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ऐसे में हम देखते हैं कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इस हफ्ते इस हवाले से क्या बयान दिए गए तहरीक इंसाफ की जानिब से और जवाबी तौर पे हुकूमती बयानिया क्या था, क्विकली जरा देखिए। 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा अगर इस तरह आए और यहाँ पर जो है इस तरह मामलात हों तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते मैं अपना चुका हूँ और अभी जो है मेरे साथ कौन सा ऐसा रास्ता रहता है जिसको मैं अपना कर जो है अपने लीडर अपने कायद से मिल सकूँ। जेल में अगर एक कैदी बैठ के जो है वो तहरीक चलाने की बात करे तो आप मुझे बताएंगे ये कौन सा कानून है जो उसे ये इजाजत देता है? इमरान साहब के साथ जो भी सलूक हो रहा है जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने जो जराइम की हैं उनको उनकी सजाएं मिलनी चाहिए। हमारे जो बुनियादी मुतालिबा है, नंबर 1 के इमरान खान के साथ जो उसकी मुलाकात पे कोई कदम नहीं होनी चाहिए, तो जाके मिलने स्पीकर साहब से कि ये हमारे अगर इस तरह रवैया रहा तो हम फिर जो है ना ये हाउस चलने नहीं देंगे। जब इंफॉर्मेशन नहीं होती तो फिर उस वैक्यूम के अंदर प्रोपेगेंडा भी जन्म लेता है, डिसइंफॉर्मेशन भी जन्म लेती है, मिस इन्फॉर्मेशन भी जन्म लेती है, और हम देख रहे हैं कि हुकूमत को इस वक्त वो सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ट्वीट कर रहा है, अफगान मीडिया ट्वीट कर रहा है, इंडियन मीडिया ट्वीट कर रहा है, और ओवरऑल जो ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स पूछ रहे जी कि क्या खान साहब हयात भी हैं या नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि आप लोग मुलाकात नहीं होने दे रहे हैं, तो एक वहां पे वैक्यूम है इन्फॉर्मेशन का, जिसकी वजह से ऐसी खबरें जन्म लेती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एक हद तक तो आपकी बात ठीक है कि जो ये तमाम तर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बिल्कुल ये पीटीआई की तरफ से मैं समझता हूं किया जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज या फॉल्स न्यूज जो फैलाई जा रही है, मेरा तो सवाल ये बनता है पीटीआई के दोस्तों से, पीटीआई के लीडर से या उनकी पार्टी के लोगों से, व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कि खान साहब की सेहत के हवाले से उनके पास इन्फॉर्मेशन कहां से आई, कैसे आई और कब आई? क्योंकि ना तो इंडियन मीडिया इससे पहले बात कर रहा था, ना ही अफगान मीडिया बात कर रहा था, और ना ही कोई इंटरनेशनल मीडिया इसमें इंटरेस्टेड था। ये एक जो खबर फैलाई गई स्याह सबाक से हट के, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो इन्फॉर्मेशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी आज तारिक फजल चौधरी साहब ने भी दी। ही इज एब्सोल्युटली फाइन। जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ही इज इन हाई स्पिरिट्स, ही इज इन गुड हेल्थ एंड ही इज गोइंग अबाउट हिज नॉर्मल रूटीन जो जेल के अंदर उनकी है। तो मुझे नहीं समझ आती कि किस हवाले से क्या सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और फिर तमाम तर चीजें जो हैं इंडियन मीडिया और अफगान मीडिया पे भी, और फिर अब इंटरनेशनल मीडिया को भी इन्वॉल्व कर लिया इस तमाम तर इशू पे। अगर कोई ऐसी बात होती तो बिल्कुल जेल सुपरिटेंडेंट जो है हमें बताएं, हम जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एक्शन लेंगे कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि उसने हुकूमत को नहीं दी, और इनको कहां से वो इन्फॉर्मेशन मिली या जहां से ये इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं कि हमने निकाल के लाई है, वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वो तो फिर आप कह रहे हैं कि वो हमें बताएं, हम उन्हें बताएं, हमें इन्फॉर्मेशन बताएं। इसका बड़ा सिंपल तरीका था, आप मुलाकात करा देते, ये 1 मिनट से भी कम में ये सारा प्रोपेगेंडा डिस्पेल हो जाता। चूंकि आपकी हुकूमत ने चूज किया कि मुलाकात नहीं करानी, यू आर एडिंग फ्यूल टू दिस फायर। नॉट एट ऑल। मैं आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस। इनकी अपनी पार्टी के साबका वजीर आला केपी हैं, वो खुद कंफर्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है। उन पे एतबार नहीं है तो पता नहीं किस पे एतबार है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, आपने वो वीडियो देखी, वो मंजर आम पे आई, उन्होंने कहा ही इज फाइन और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उनकी सेहत के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो बिल्कुल मनफी प्रोपेगेंडा है और झूठ है, बिल्कुल इस हवाले से कोई सदाकत नहीं है इस तमाम तर चीज में। जहां मुलाकात की आपने बात की तो मैं बिल्कुल आपके नाजरीन को यह जरूर बता सकता हूं कि मुलाकात जो है वो जेल मैनुअल, जेल रूल्स के मुताबिक होती है। मुलाकात एक प्रिविलेज है, इट्स नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट। ये तमाम तर जो चीज है, इसमें 2 बातें मैं गुजारिश आपके गोशगुजार जरूर करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मुलाकात जो है वो प्रिजनर की क्लास ऑफ प्रिजनर को देखना चाहिए, और खान साहब जो है वो सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर में फॉल करते हैं। अच्छा। अब रूल 265 है, प्रिजन रूल्स जो है हमारे जेल को जो रेगुलेट करते हैं, ये जेल मैनुअल के साथ जो सप्लीमेंटेड है। अब वो प्रिजन रूल्स के अंदर रूल 265 है, वो वाज़ेह तौर पे क्या कहता है? वो वाज़ेह तौर पे यही बात करता है कि वहां पे बिल्कुल मुलाकात हो सकती है, आप हफ्ते में 1 मुलाकात उनकी करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस मुलाकात का पर्पस क्या हो, उस मुलाकात का जो मकसद है वो क्या हो,
کیا اس ملاقات کا مقصد اگر پولیٹیکل افیئرز ڈسکس کرنا ہے، پولیٹیکل پالیسی اگر یا آپ نے سیاسی اس رول میں لکھا ہوا ہے جو آپ رول بتا رہے ہیں، رول 265 اس کی اجازت نہیں ہے. یہ رول 265 میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لکھا ہوا ہے اسپیسیفکلی کہ اس پہ پولیٹیکل جی وہ 265 میں لکھا ہے. میں آپ کو پڑھ بھی دیتا ہوں، اگر آپ مجھے صرف 2 سیکنڈ دے دیں میں آپ کو پڑھتا ہوں. Superior class of prisoners shall be allowed to write one letter یا جو بھی ان کا ویکلی انٹرویو بولتے ہیں، ملاقات کو وزیٹیشن یا میٹنگ بھی نہیں بولتے، ان کی اپنی جو زبان ہے جو جیل پریزن رولز کے اندر ہے وہ انٹرویو کی ہے. اب اسی چیز میں یہ کیا لکھا ہے، the discussion of political matters shall not be allowed at these interviews. Subject matter of the letters shall be strictly limited to private affairs and shall not contain any reference to prison administration, discipline, other prisoners' politics. Publication of matters discussed at interview or of the substance of letters received from prisoners shall entail the withdrawal of or curtailment of this privilege. So, اب یہاں پہ مجھے بتائیں کہ کیا ان سے جا کے کوئی ان کی خیریت دریافت کرنا چاہتا ہے یہاں پہ؟ سمجھ میں آگے دیکھیے آپ نے جو یہ رول نکالا ہے نا، یہ ہمارے لیے بڑا نیا رول ہے، کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوئی، پھر باہر کی کالم بھی لکھے گئے. دس از ویری مچ اولڈ، دس از پریولنٹ ان پی ٹی آئیز گورنمنٹ از ویل. یہ دیکھیں نا 4 اور 5 جولائی 2019 کو ماریہ صاحبہ نے آپ کے لیے 40 سینیٹرز 40 MNAs گئے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے، اور نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی. پھر اس کے متواتر 3 ہفتے تک نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، کیونکہ اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت یہ کہتی تھی کہ یہ سیاسی ملاقاتیں ہیں، ہم جیل رولز اور جیل مینول کے مطابق چلے جو آپ یہ رول لے کر آئے ہیں، یہ انٹرسٹنگ بات ہے.